जहां पटना के पीएमसीएच अस्पताल में रेफर की गई दरिंदगी की शिकार नाबालिग पीड़ित के इलाज के दौरान मौत हो गई है। बच्चे की मौत पर कांग्रेस ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए, जिस पर पीएमसीएच के अधीक्षक ने जवाब भी दे दिया। अधीक्षक ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। उन्होंने आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद बता दिया। कोई भी इलाज में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और 4 घंटा 9 घंटा का जो है वो भी गलत बात है, जो हमने रिकॉर्ड में देखा है और सभी डॉक्टर के द्वारा देखा गया है। तो ऐसा कहना कि जो है सो इलाज 4 घंटा 9 घंटा नहीं चला, ऐसा बात नहीं है। और चूंकि एक अधीक्षक के चार्ज में थे तो ये टोटल कर रहे थे, इसलिए ब्रीफ कर रहे हैं। और सभी डॉक्टर आने संज्ञान में आने के बाद तुरंत जो है सो सभी तरह का इलाज किया गया, कहीं कोताही नहीं बरती। मुजफ्फरपुर में दरिंदगी के शिकार बच्चे की मौत पर कांग्रेस के आरोपों पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने नसीहत दी है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने बच्चे की मौत पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। की घटना काफी दुखद और संवेदनशील भी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से आग्रह करेंगे, राजनीति नहीं करिए। पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्वयं बच्ची का एडमिट गाइनो डिपार्टमेंट के आईसीयू में उन्होंने कराया था और उनके नेतृत्व में ही इलाज चल रहा था। सरकारी संसाधन से ही बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाकर हंगामा करके विधि व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किए। जरा बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या सहयोग किया उस बच्ची के लिए। कांग्रेस के युवराज का जब जब बिहार का कार्यक्रम बनता है, उनके बिहार के प्रति ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, खासकर अपराध के मामले में। यह जानते हुए कि बिहार में कानून का राज है, मुजफ्फरपुर में घटी घटना में लिप्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी तय है। इसके लिए राहुल बाबा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ढाता घर देखिए, दूसरे के घर में ताक झाक नहीं कीजिए। और पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। शिवपुरी इलाके में युवक को गोली मारी गई। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं। अपराधियों का एक बार फिर से तांडव देखने को मिला। युवक को गोली मार दी है। शिवपुरी इलाके में युवक को गोली मारी गई। घायल युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। और वहीं बड़ी खबर सुपौल से भी है, जहां नेपाल सीमा से सटे भीमनगर थाना इलाके में बीएमपी 12वीं बटालियन के जवान अमरेंद्र कुमार को 500 रुपए के 123 जाली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जवान को कटैया पावर हाउस के पास से पकड़ा गया। अमरेंद्र कुमार मधेपुरा के पथराहा वार्ड संख्या 4 के रहने वाले हैं। जवान अमरेंद्र कुमार यादव कटैया निवासी शैलेश कुमार सिंह को जेसीबी मशीन का किराया देने के लिए 23,000 रुपए लेकर आया था। शैलेश कुमार को पहले से अमरेंद्र पर शक था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने छोटी रकम के रूप में जाली नोट दिए थे। जब शैलेश ने उन नोटों को बैंक में जमा कराया तो पता चला कि वो नकली नोट है। 28 मई को अमरेंद्र ने भीमनगर के बीके पेट्रोलियम के कर्मचारी आनंद कुमार को 5,000 रुपए नकली नोट के रूप में दिए। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जाली नोट की तस्करी के इस नेटवर्क से कैसे जुड़ा और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। माफिया टकरा गए थे हमसे और वो जो है बीएमपी में मेरे मशीन लेके गए हुए थे और पंप पे जाकर के जाली नोट का पैसा तेल भी डलवाए थे और प्लस में हमको भी पैसा दिए थे। कितना का तेल डलवाया था पंप में? 5,000 का और 3,000 आकर के हमको दिया है। फिर उसके बाद जो है सो 29 तारीख को जो है आकर के हमसे जो है सो कैश ऑनलाइन पैसा लिया 20,000 और उसका जो है सो कैश दिया हमको 15,000। 5,000 बोला कि 2 दिन में दे देंगे। वो पैसा आज जो है सो सुबह हमें ला करके जो मेरे ड्राइवर को दिया, तो जो है सो हमको पता चला कि ये जाली नोट है। फिर हमने बैंक गया। बैंक इंडियन जाली नोट था या नेपाली जाली नोट था? इंडियन जाली नोट था। कितने का नोट था? 500 रुपए का नोट था। 500 रुपए। अभी कितना इसके हैंड से पकड़ाया है? अभी 62,000। 62,000 रुपए जी। इसका हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में है, बहुत सारे बिंदुओं में जांच करना है। हम लोग उससे पूछताछ भी कर रहे हैं, बाकी उसका आगे का प्रोसेस करेंगे उसके अनुसार। बढ़ते आगे अगली खबर छपरा से, जहां मांझी में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस ने तस्करों के पास से शराब की 44 बोतल बरामद की है। पुलिस ने उनके पास से 9,63,000 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार शराब तस्करों की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले कृष्णा यादव, मार्कंडे सिंह यादव के रूप में हुई।
और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार से 33 कार्टन शराब बरामद की गई है। मौके से 11 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब तस्कर पर कार्रवाई लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई। लग्जरी कार से 33 कार्टन की शराब की बरामदगी हुई है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग नित्य प्रति छापामारी कर रहे हैं और इसी छापामारी के क्रम में लगभग 11 शराब विक्रेताओं को पकड़ा गया है, जिससे पास से देसी शराब, विदेशी शराब और खुलाई शराब बरामद की गई है। उसमें से एक कार की भी जब्ती हुई है, स्विफ्ट डिजायर कार, और कार चालक सह वाहन स्वामी को भी गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों के बारे में भी इसने बताया है, जिसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं और उस पर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करने की। और इस बीच वैशाली से एक बड़ी खबर का रुख कर लें। कार से भारी मात्रा में बियर की बरामदगी हुई है। कार से 480 लीटर बियर को बरामद किया गया है। पुलिस ने गश्ती के दौरान बियर पकड़ी, मौके से तस्कर फरार हो गया। कार के मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। बेलसर थाना क्षेत्र में पुलिस का ये एक्शन देखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वैशाली से, जहां कार से भारी मात्रा में बियर की बरामदगी की गई। करते हुए जब ये श्यामपुर के पास पहुंचे तो एक लाल रंग की सेंट्रो कार जो विपरीत दिशा से आ रही थी, पुलिस की गाड़ी को देख करके गाड़ी को मोड़ते हुए गांव की तरफ तेजी से भागा, जिसका इन लोगों के द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने पर उक्त कार का चालक जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, लेकिन गाड़ी वहीं छोड़ गया। जब उस गाड़ी की विधिवत तलाशी ली गई तो उक्त सेंट्रो कार से, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर WB20H2116 पाया गया है, उसके भीतर से 40 कार्टून बियर बरामद हुआ। गणना करने पर बियर की कुल मात्रा 480 लीटर पाई गई। और अगली खबर भागलपुर से, जहां नगर निगम क्षेत्र के बरारी उर्दू प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। बच्चियों ने बताया कि लंच टाइम में बच्चियां शिक्षिका से पूछकर बगल के बागीचे में आम लेने गई थी। आम लेकर वापस लौटने पर स्कूल के प्रिंसिपल जयनंदन चौधरी ने उन लोगों की पिटाई कर दी। शिक्षिका की शिकायत करने पर प्रिंसिपल पर उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा। हम लोग मैम से पूछ के गए थे ना फल साला ने, तो वही मैम बोली कि अच्छा बाबू जाओ तुरंत आ जाना। टिफिन के समय हम गए थे, तो वही हम लोग गए ना, तो हम लोग को बहुत मन था खाने का फल सा, इसी के लिए हम लोग गए ना। तो वही सर बच्चा को भेजे और क्या बोले क्यों गए थे, तो हम लोग बोले ना कि सर मैम से पूछ लेते। सर क्या बोले कि मैम के लिए लाने गए थे। हम लोग बोले नहीं सर, हम लोग मैम के लिए नहीं लाने गए थे। वही मैम हम लोग को मारने लगे। का वक्त था, बच्चा सब गया। उसके बाद ही सर जयनंदन सर जो प्रभारी इंचार्ज में है, वो बच्चा सबको बुला के एकदम मारना शुरू किया। बच्चा सबको मारना शुरू, एकदम रोना शुरू कर दिया मेरे क्लास में जाके। जी प्रभारी इंचार्ज में जयनंदन चौधरी। जयनंदन चौधरी। बच्चा जो टिफिन में फरसा कूदने जाता, बच्चा सब ढेर पहुंचे आए, फरसा वाले आए, डाली लेके फरसा, आपको बच्चा डाली तोड़ दिया और फरसा कूदना, कोई मारा कि राय मारे, दो टंडा तीनों को मारे, 3 बच्चों को मारे। फरसा वाले जो रहते हुए आए बोल हमको शिकायत की। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां नगर निगम के उपमेयर नाजिया हसन ने बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन से जुड़े 20 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ नगर थाने में आवेदन दिया है और आवेदन में हमला कर जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के भी आरोप लगाए। दरअसल उपमेयर का आरएसएस पर विवादित बयान को लेकर शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने निगम के ऑफिस में जबरदस्त हंगामा किया। साथ ही साथ उपमेयर नाजिया हसन का पुतला फूंका। हंगामे को देखकर उपमेयर ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर लिया था। प्रदर्शनकारियों पर दरवाजे पर भी तोड़फोड़ करने के आरोप भी लगाए हैं। और अब बात करेंगे सियासी खबरों की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने यह तय किया है कि चिराग किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं। एलजेपी रामविलास के इस फैसले के बाद बिहार में चिराग की भूमिका को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान भविष्य में सीएम नीतीश का
विकल्प बनना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घनी गहरी दाढ़ी, चिराग सा चेहरा, नीली आंखें, सजी दाढ़ी, हाथ में रंग बिरंगे कलावा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जुबां पर नारा। ये पहचान अब बिहार की सियासत में नई राजनीतिक पहचान हासिल करना चाहता है। चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, पर उनका मन बिहार में बसता है। चिराग का बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि चिराग आरक्षित सीट के बजाय किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार की जनता में उनके लिए एक अलग तरह का आकर्षण और स्वीकार्यता है। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। चिराग पासवान सामान्य सीट से बिहार विधानसभा की इस इमारत में पहुंचना चाहते हैं। ये बात कोई और नहीं, चिराग पासवान के बहनोई पार्टी के बिहार प्रभारी और जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती का कहना है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा ओहदा संभाल रहे हैं। केंद्र की राजनीति में बिहार के दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? अगर चिराग चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में आए तो जरूरी है कि राज्य सरकार में भूमिका निभाना चाहेंगे। लिहाजा ये सवाल है कि केंद्र में बड़ी भूमिका निभा रहा एक व्यक्ति बिहार में किसी बड़ी भूमिका में नजर आएगा। चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। बिहार चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चिराग पासवान के राजनीतिक इरादों को लेकर उनकी पार्टी सियासी पत्ते धीरे धीरे खोल रही है। चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की तरह केंद्र की नहीं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। चिराग के पिता रामविलास सदैव आरक्षित सीट से चुनाव जीतते रहे। हालांकि चिराग सामान्य सीट से चुनाव लड़कर ये दिखाना चाहते हैं कि वे सिर्फ दलित नहीं बल्कि सभी जातियों का चेहरा हैं। राज्य सरकार में वो एक अपना स्पेस लेना चाहते हैं ताकि आने वाला भविष्य और इनकी पार्टी के लिए बेहतर हो सके। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने केंद्र में कई बड़े मंत्रालयों को संभाला। रेल मंत्री रहते काफी अच्छे काम किए। जानकार बताते हैं कि रामविलास अगर आरक्षित सीट के बदले किसी सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ते तो उनकी जीत ही होती। लिहाजा ये सवाल है कि क्या चिराग बिहार की राजनीति में रमना चाहते हैं, भविष्य में सीएम नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहते हैं। पटना संवाददाता रजनीश कुमार, विनीता मिश्रा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं तेज प्रताप और अनुष्का यादव प्रकरण के एक हफ्ते बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आज चुप्पी तोड़ दी है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 2 पोस्ट किए और तेजस्वी को अपना अर्जुन बताया। कहा कि हर साजिश को जल्द ही बेनकाब करेंगे। तेज प्रताप ने जयचंद का भी जिक्र किया और कहा कि जयचंद हर जगह है, अंदर भी बाहर भी, जिसे लेकर सियासत गर्म है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो शनिवार का दिन था, 24 मई 2025, जिस दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से इस तस्वीर को साझा किया गया। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की इस तस्वीर ने बिहार की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया। अगले ही दिन रविवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। अनुष्का यादव के प्रकरण में हर किसी को तेज प्रताप के जवाब का इंतजार था। एक्शन के ठीक एक हफ्ते के बाद रविवार 1 जून 2025 को पहले की तरह तेज प्रताप ने एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया और इस बार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताया। तेज प्रताप ने लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो पाओगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो,
लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव जयचंद का नाम लेकर गद्दारी और धोखेबाजी की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि लालू परिवार और पार्टी के भीतर या बाहर जयचंद कौन है, जिसे लेकर खूब सियासत भी हो रही है। तेजस्वी जी इन सभी बातों से किनारा कर रहे हैं। सोच रहे होंगे कि सल्तनत पर एक अधिकार हो जाए, लेकिन तेजू भैया भी कहां मानने वाले हैं। यह जयचंद कौन है वो तो स्वयं तेज प्रताप जी बताएंगे कि उनके परिवार में जयचंद और मीर जाफर कौन है, कौन उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, कौन जयचंद्र है, यह तो खुलकर बताना चाहिए। वैसे राजद में इतनी गुटबंदी है कि हर नेता एक दूसरे को जयचंद्र बता सकता है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव के प्रकरण को लेकर सियासी गलियारे में खलबली मची हुई है। रविवार को तेजस्वी पर लिखने से पहले तेज प्रताप ने लालू और राबड़ी को लेकर भी एक भावुक पोस्ट किया और लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया कोई भी आदेश है। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा, आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। अपने दोनों ही पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया, जो अभी भी राजनीतिक रहस्य ही बना हुआ है। देखना होगा कि सियासी पहेली को तेज प्रताप कब तक सुलझाते हैं और जयचंद का असली नाम दुनिया को बताते हैं। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए